सभी को न्यून प्रणाम। आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि गुरु महाराज जाम्बोजी ने राव जोधा को बैरीसाल नगाड़ा किस प्रकार दिया था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मंडोर अधिपति राठौड़ राव जोधा जी ने मंडोर के अति निकट ही एक नया गांव अपने ही नाम से बसाने का संकल्प लिया था। उस संकल्प को साकार करते हुए विक्रम संवत 1515 में जोधपुर की स्थापना करके प्रतिष्ठा की थी। नए नगर की स्थापना को सुनकर अन्य पड़ोसी राजाओं को यह सहन नहीं हुआ और सदा ही जोधा की प्रतिष्ठा को तहस नहस करने के लिए तत्पर रहा करते थे। जोधा सदा ही एक तो बाह्य आक्रमण से रक्षा करता तथा आंतरिक विकास के लिए प्रयत्नशील रहता। अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए किसी दैविक शक्ति की आवश्यकता चाहता था। उसी समय गुरु महाराज जाम्बोजी ही ऐसे देव प्रत्यक्ष थे जो जोधा को अपनी अलौकिक शक्ति से आने वाले संकटों से उभार सकते थे। ऐसा विचार कर राव जोधा विक्रम संवत 1516 में समराथल पर आकर ग्वाल बालों के साथ रमते हुए जाम्बोजी के दर्शन किए थे और राज्य की सुव्यवस्था के लिए उनसे वरदान मांगा था। गुरुदेव ने ईश्वरीय शक्ति का अवलंब करते हुए उन्हें एक बैरीसाल नाम का नगाड़ा दिया था और कहा कि यह न्यायपूर्वक राज्य करते हुए भी यदि तुम्हारे ऊपर कोई अन्य दुष्ट राजा आक्रमण करेगा तो उस समय यह नगाड़ा बजाते हुए सेना सहित प्रस्थान करना। यह नगाड़ा बैरियों को साल यानी कष्ट देकर परास्त करने वाला होगा। इस नगाड़े के भयंकर ध्वनि श्रवण करने से तुम्हारी सेना का तो उत्साह द्विगुणित हो जाएगा। शत्रु सेना भयंकर शब्द से कंपायन हो जाएगी और तुम्हें अवश्य ही विजय मिलेगी। राव जोधा इस वस्तु को अति पूजनीय मानकर अपनी ही विजय का श्रेय गुरुदेव द्वारा प्रत्यक्ष नगाड़े को ही देता है। राव जोधा अपने पुत्र बीका के पास बीकानेर गया था। वहां जाकर बिक्की से यह कबूल करवाया कि एक तो लांडणू का परगना जोधपुर राज्य को सौंप दिया जाए, दूसरा अपने भाइयों से कभी भी राज्य प्राप्ति का दावा नहीं करना। बीका ने इन दो बातों को सहर्ष स्वीकार किया, परंतु बदले में राज्य पूजनीय वस्तु जैसे तख्त छत्र तथा बैरीसाल नगाड़ा मांगा था। वे जोधा ने देना स्वीकार किया था, किंतु जोधपुर जाकर ये वस्तु जोधा बीकानेर नहीं पहुंचा सका। विक्रम में राव बीका ने जोधपुर पर चढ़ाई करके वस्तुएं प्राप्त की थी, जिनका उपयोग राव बीका अनेकों बार युद्ध जीतने के लिए करता था और निश्चित ही युद्ध में विजय मिलती थी। वह नगाड़ा आज भी बीकानेर के जूनागढ़ में रखा हुआ है। होली, दीपावली, दशहरा आदि शुभ अवसरों पर इनका पूजन होता है। राज्य के विजय की धरोहर के रूप में स्वीकार करते हुए राजपरिवार के लोग अपने को धन्य मानते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना।